विधानसभा के आसार पैदा होते हैं, तो क्या आप लोग विश्वास को साथ या उनके साथ जा सकते हैं? देखिए, ये जो अदला बदली का और आगे पीछे करने का जो खेल था, लोग इसी से उब चुके हैं। जनता बिहार की वोट किसको दिए, राज कोई कर रहा है, पहले कहां थे, पाला बदल बदल कर जो सत्ता में जो चिपका रहना चाहते हैं, जनता उससे उब चुकी है। और उस पूरी राजनीति को विराम देने के लिए महागठबंधन का चयन होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि वो नौबत नहीं आएगी और ना आनी चाहिए। स्पष्ट और पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सत्ता में आएंगे। आपकी पार्टी एक्सेस में कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी? भाई, हम तो हर चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए। उम्मीद ये है कि हमारा स्ट्राइक रेट इस बार 100% रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम लोगों का जो गठबंधन है, संयुक्त रूप से जो मैजिक फिगर है, उससे काफी ज्यादा सीट हम जीत जाएंगे। अभी भी 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट चल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? जो भी जीते हमारे साथ रहेगा। फ्रेंडली फाइट का मतलब ये होता है कि कोई फाइट नहीं, राजनीति में कभी कभी बहुत सारी स्थिति पैदा हो जाती है हर दल के लिए। मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी ना चाहते हुए भी इस प्रकार का एक कंटेस्ट हो जाता है। लेकिन हमें लगता है कि उसके बावजूद भी जो परिणाम जो आएंगे, जो जीतकर आएंगे, वो सब साथी हमारे साथ रहेंगे। महागठबंधन में ही क्यों होता है? एनडीए में भी हो सकता था, लेकिन महागठबंधन में ही हमेशा फ्रेंडली फाइट क्यों होती है? 10 सीटों पर भाई, जो माहौल बिहार में आज है, हमारे गठबंधन के टिकट पर ज्यादा लोग टिकट मांगते हैं, जीतने की संभावनाएं ज्यादा हैं, इसलिए यहां पे हो सकता है कंपटीशन ज्यादा हो, इसलिए फ्रेंडली फाइट हो रही है। और फाइट जब फ्रेंडली हो रही है तो दुश्मनी की बात कहां से आ गई इसमें? आज प्रधानमंत्री का रोड शो है पटना में, मैं खुद ही मैं बिहार के लोग पूछना चाहते हैं, आप बार बार बिहार आइएगा, भाषण दीजिए, वादा कीजिए, और क्या कारण है जब आप 11 साल से सरकार में दिल्ली में हैं और 20 साल से गठबंधन आपका है, तो अब तक आपने वादे पूरे क्यों नहीं किए? आज भी क्या ऐसी जरूरत पड़ रही है कि बार बार तमाम केंद्र के मंत्री, अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री यहां पर आकर जनता को आश्वासित कर रहे हैं? आपको जनता ने पूरा मौका दिया था, डबल इंजन बना के रखी आपने। जो आप आज वादा जनता से कर रहे हैं, वो आपने पिछले 1 दशक में पूरा क्यों नहीं किया? आपने 1.25 लाख करोड़ की एक विशेष पैकेज की घोषणा बिहार के लिए की थी, कहां है वो पैसा? कितने उद्योग यहां पर लगे हैं? और जो 20 साल से आप लोग नहीं कर पाए, तो क्या गारंटी है कि अब अगले 5 साल में करेंगे? तो मुझे लगता नहीं कि उनके कार्यक्रम से, उनके भाषण से या घोषणाओं से जनता प्रभावित होने वाली है। दो घोटाले में सरकार में, जैसा कि सृजन घोटाले और बालिका सुधार गृह कांड मुजफ्फरपुर, क्या इसकी जांच से आप संतुष्ट हैं? और अगर आपकी सरकार बनती है, क्या इस केस को रीओपन करा के कहां तक जाएंगे? हम तो चाहते न्याय हो,